हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025। इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 49 कैसे लिखा गया है। तो देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा 9, यहाँ दे रखा 11, यहाँ पे दे रखा 23, यहाँ पे दे रखा 6। तो इन सभी को पहले लिख लीजिए। क्या करेंगे, इन सभी को आपस में पहले जोड़ेंगे। 9 + 11 + 23 प्लस कितना करेंगे, 6 करेंगे। अब देखिए कितना होगा, 9 में 11 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में 23 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। 43 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। इस प्रकार से यहाँ पर 49 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 40 कैसे लिखा गया है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दे रखा 7, यहाँ दे रखा 12, यहाँ दे रखा 8, यहाँ दे रखा 13। तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। अब देखिए 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब 33 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार से यहाँ पर 40 लिखा गया है, वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, सभी संख्याएं जो बाहर बाहर दे रखी है उन सभी को जोड़ लीजिए। देखिए दे रखा क्या है, यहाँ पर दे रखा है 16, यहाँ दे रखा 9। अब देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59 है। कितना हो जाएगा 59 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी बताना है यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 52 से हो रहा है 56। तो क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए +4 किया गया है। उसके बाद देखिए 56 से हो रहा है 65। तो क्या किया गया है, यहाँ पर +9 किया गया है। उसके बाद देखिए 65 से हो रहा है 81। तो क्या किया गया है, यहाँ पर +16 किया गया है। उसके बाद देखिए 81 से हो रहा है 106। तो क्या किया गया है, यहाँ पर प्लस है। तो लॉजिक क्या है, देखिए पहले +4, फिर +9, फिर +16, फिर 25, यानी +25। तो देखिए क्या है, ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, और देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो क्या किया गया है, पहले 2 का स्क्वायर प्लस किया गया है, फिर 3 का स्क्वायर प्लस किया गया है, फिर 4 का स्क्वायर प्लस किया गया है, फिर 5 का स्क्वायर प्लस किया गया है। अब अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या हो जाएगी, देखिए 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का होता है 36 है। अब देखिए 106 में अगर आप प्लस कितना करेंगे 36 करेंगे, 106 में +36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 142 है। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आ जाएगी 142 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 142 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी कहना चाह रहा है जो लॉजिक इस पहले का इस दूसरे से है वही लॉजिक इस तीसरे का इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो चलिए समझते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पी से हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर टी। तो क्या किया जा रहा है
+4 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए R से हो रहा है यहाँ पर V, तो क्या हो रहा है +4 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर S से हो रहा है W, तो क्या हो रहा है +4 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर Q से हो रहा है U, तो क्या किया जा रहा है +4 किया जा रहा है। तो लॉजिक क्या है देखिए सभी में +4 किया जा रहा है, वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए I में अगर आप +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा या में, तो पहले आ जाएगा या में। उसके बाद देखिए K में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए K में +4 करेंगे तो आ जाएगा क्या, O आ जाएगा, O हो गया। उसके बाद देखिए L में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा P, तो यहाँ पर P आ गया। उसके बाद देखिए अगर J में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब J में +4 करेंगे तो आ जाएगा N, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा MOPN। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस हो, तो इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो परिवर्तन दे रखा है उसे कर लेते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, पहले गुणा। अब देखिए इसमें गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, तो गुणा का अर्थ यहाँ पर दे रखा भाग, तो पहले कर लेंगे यहाँ पर क्या भाग कर लेंगे। उसके बाद देखिए दे रखा है भाग। अब देखिए भाग का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पर प्लस। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर माइनस, तो कर लेंगे माइनस। उसके बाद देखिए दे रखा है माइनस। अब देखिए माइनस का अर्थ यहाँ क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो यहाँ पर कर लेंगे गुणा कर लेंगे। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, बन जाएगा 15 भागा 5 प्लस 10 माइनस कितना है 5 गुणे हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से समीकरण बनने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले किसको करते हैं, भाग को करते हैं, उसके बाद करते हैं गुणा को, उसके बाद करते हैं प्लस को, उसके बाद करते हैं माइनस को। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग को करते हैं। अब देखिए 15 में अगर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 या 15 यानी 3 बार में जाएगा, प्लस 10 उसके बाद माइनस। अब देखिए क्या करेंगे गुणा को, अब 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे प्लस को करेंगे। अब देखिए 3 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, माइनस हो जाएगा 15। उसके बाद क्या करेंगे माइनस को। अब देखिए 13 में से अगर -15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में क्या दे रखा है, NAP को क्या लिखा जा रहा है, MZO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है SNEEZE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए जिसमें लिखा जा रहा है उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए NAP को कैसे MZO लिखा जा रहा है, तो इसे पहले लिख लीजिए। देखिए NAP इसको देखिए क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर MZO लिखा जा रहा है। तो देखिए लॉजिक इसमें क्या लग रहा है। अब देखिए n में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा m। उसके बाद देखिए a में से यहाँ पर a से हो रहा है z, तो a में से -1 करेंगे तो z हो जाएगा। उसके बाद देखिए p से हो रहा है o, तो क्या करेंगे p में से -1 करेंगे तो o हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है, सभी में -1 किया जा रहा है, यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो लिख लीजिए पहले यहाँ पर SNEE क्या है EE, उसके बाद क्या है ZE है। अब क्या करेंगे सभी में से -1 कर लीजिए। अब देखिए यस में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
यस में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आर, पहले आ गया आर। एन में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यम हो जाएगा। अब डबल ई है, दोनों में से -1 करेंगे, अब देखिए ई में से -1 करेंगे तो आ जाएगा डी, इस ई में से भी -1 करेंगे तो आ जाएगा डी। उसके बाद देखिए जेड में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई आ जाएगा। उसके बाद ई में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, आर एम डबल डी वाई डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी कहना चाह रहा है जिस प्रकार इस पहले का संबंध इस दूसरे से है उसी प्रकार इस तीसरे का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यम से हो रहा है यन। तो यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है, देखिए यम का अपोजिट यानी विपरीत क्या होता है, यन होता है, इस प्रकार से लिखा गया है। उसके बाद देखिए ए को ए लिखा गया है, टी को टी लिखा गया है, ई को ई लिखा गया है। यानी क्या किया गया है, पहले वाले अक्षर में क्या लिखा गया है, विपरीत लिखा गया है। उसके बाद लास्ट का जो 3 अक्षर है सेम टू सेम वैसे के वैसे लिख दिया गया है। वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। अब देखिए यफ है, यफ दे रखा है, यफ को क्या करेंगे, यफ का विपरीत क्या होता है यू होता है। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट का जो 3 अक्षर है सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यू ए टी ई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, यू ए टी ई आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी बताना है यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए पहले क्या दे रखा है 1331 से। तो देखिए 1331 क्या होता है, 11 का क्या होता है, क्यूब होता है। उसके बाद देखिए दे रखा है 121। तो देखिए 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर 2197। तो देखिए 2197 क्या होता है, यहाँ पर देखिए 13 का क्या होता है, क्यूब होता है। उसके बाद देखिए दे रखा है 169। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए दे रखा है 3375। तो देखिए 3375 क्या होता है, 15 का क्या होता है, 15 का क्यूब होता है। तो देखिए लॉजिक क्या है, पहले देखिए 11 का क्यूब फिर 11 का स्क्वायर, फिर देखिए 13 का क्यूब फिर 13 का स्क्वायर। तो देखिए फिर क्या है, 15 का क्यूब है। तो अब आगे क्या आ जाएगी, आगे आनी चाहिए यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 15 का स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो देखिए यहाँ पर अगली संख्या क्या आ जाएगी, 225 से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है यदि क्या दे रखा है UPSIDE को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर 74 कोड किया जाता है। तो आपको बताना है SHARKS को किस प्रकार कोड करेंगे। यानी यहाँ पर अपसाइड को देखिए यहाँ पर 74 कैसे कोड किया जा रहा है उसी प्रकार बताना है इसको क्या लिखेंगे। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए इसको 74 यहाँ पर कैसे लिखा जा रहा है, सबसे पहले करेंगे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे UPSI उसके बाद DE। अब देखिए इसको यहाँ पर 74 कैसे लिखा जा रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए U का कितना होता है, U का होता है 21 होता है, P का कितना होता है 16 होता है। अब देखिए S का कितना होता है 19, I का कितना होता है 9 और D का कितना होता है 4 होता है।
ई का कितना होता है 5 होता है। अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी को आपस में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 21, 16, 19, 9 और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 74 लिखा गया है। वही लॉजिक इसमें भी लगा, तो इसको लिख लीजिए। क्या देखिए, एस एच और क्या है, ए आर के यस। अब देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। अब देखिए यस का कितना होता है, यस का होता है 19 और एच का कितना होता है, एच का होता है 8 है। उसके बाद देखिए ए का कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद देखिए आर का कितना होता है, आर का होता है 18 और के का कितना होता है, 11 होता है। यस का कितना होता है 19। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इन सभी को आपस में प्लस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 19, 8, 1, 18 और 11 और 19 को, यानी इन सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 76 लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस हो तो आपको बताना है इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं अभी हमने बताया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो परिवर्तन दे रखा है उसको कर लेंगे। अब देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है प्लस है। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो यहाँ कर लीजिए माइनस है। उसके बाद देखिए दे रखा है माइनस है। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। उसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पर गुणा। अब देखिए इसमें गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, भाग दे रखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है भाग, और भाग का अर्थ इसमें क्या है, प्लस है तो यहाँ पर कर लीजिए प्लस कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर अब समीकरण क्या बनेगा, बन जाएगा 4 माइनस 2 गुणे 6 भागा हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। अभी हमने बताया है इस तरह का समीकरण बनने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को, फिर किसको, गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले भाग को करेंगे। अब देखिए 6 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, 3 दूना 6। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, गुणा को करेंगे। अब देखिए क्या बचा है, यहाँ पर 2 गुणे 2 हो गया है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस को। अब देखिए 4 में प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। उसके बाद माइनस कितना है, ये -4 है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, माइनस को। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, असंगत विकल्प का चयन करें। यानी कहना चाह रहा है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक ही पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। पहले दे रखा क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 125। तो देखिए 125 क्या होता है, 5 का क्या होता है, क्यूब होता है। उसके बाद देखिए दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में 729 है। तो देखिए क्या होता है, 729 होता है, 9 का क्यूब होता है। उसके बाद देखिए दे रखा है सी में 1331 है। देखिए 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 75। तो देखिए 75 ये किसी का क्यूब नहीं होता है। तो अब क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इनमें क्या है, सभी क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है 75 ये किसी का क्यूब नहीं होता है, यही एक अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम देखने वाले किसके, मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है ए बी तथा सी क्या हैं, बल्लेबाज हैं। आगे दे रखा है एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है, यहाँ पर क्या है 5:3 है, तथा बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 4:5 है। उन सब ने कुल 564 रन बनाए हैं तो बी द्वारा कितना रन बनाया गया है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अनुपात पता कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दरकार है, ए अनुपात बी बराबर कितना दरकार है, यहाँ पर 5:3। तो लिख लीजिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 5:3 दे रखा है। उसके बाद देखिए दे रखा है बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो बी अनुपात सी लिख लीजिए कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए जो स्थान खाली है उसके पड़ोसी को आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए ए वाला स्थान खाली है, इसका पड़ोसी है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए ए वाला स्थान खाली है तो इसका पड़ोसी 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। अब कर लीजिए, अब 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 3 में 4 से करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए सभी का अनुपात पता हो गया। ए का कितना आ चुका है, 20 आ चुका है, बी का कितना आया है, 12 आया है, और सी का कितना आया है, यहाँ पर देखिए 15 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, उन सब ने कुल कितने रन बनाए हैं, 564 रन। कितने, 564 रन बनाए हैं। यानी क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। और देखिए 20 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 है। और 32 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 है। यानी 47 से बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर 564 दे रखा है। तो एक का मान पता कर लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 564 है, भागा कितना करेंगे, यहाँ पर 47 कर लेंगे। अब इसे डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए अगर आप 564 को 47 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। यानी एक का मान आ चुका है कितना, 12 आ चुका है। तो हमसे क्या पूछा है, बी द्वारा कितना रन बनाया गया। तो देखिए बी का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 12। तो क्या करेंगे, इस 12 में इस 12 से कर देंगे गुणा। तो क्या करेंगे, 12 गुणे करेंगे कितना, 12। तो 12 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144 है। तो बी द्वारा कितना रन बनाया गया, 144 रन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 144 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। और आगे दे रखा है यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए पहले क्या देखा है, 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो देखिए क्या है, 7 संख्या दे रखा है, अब इनका औसत कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। अगर देखिए इस 7 संख्याओं का योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इस 8 में क्या करेंगे, इस 7 से गुणा करेंगे। तो 8 7 कितना हो जाएगा 56। तो इन 7 संख्याओं का योग कितना हो चुका है, 56 हो चुका है। और आगे दे रखा है यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए। अब देखिए पहली संख्या थी कितनी, 7 थी। अब एक संख्या जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगा, 8 हो जाएगी। तो आगे दे रखा है तो औसत कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 9 हो जा रहा है। तो कितना हो रहा है, औसत 9। तो देखिए क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का औसत अब कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। अगर इनका क्या करेंगे, अब योग निकाल लीजिए। 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 9 में किससे करेंगे, इस 8 से गुणा कर देंगे। तो कितना होगा, 9 8 72 हो जाएगा। तो देखिए पहले संख्या कितनी थी, पहले 7 थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई है। तो यानी जो संख्या एक जोड़ी गई है तो यहाँ पर प्लस है। अब देखिए इनका योग कितना था, पहले 56 था, अब कितना हो गया है, 72 हो गया है। अब देखिए
56 से 72 हुआ है। अब देखिए कितना बढ़ चुका है, यहाँ पर बढ़ चुका है कितना, 16 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 16। तो जो संख्या जोड़ी गई थी वो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 16। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है, 5:4 हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। क्रय मूल्य मतलब होता है क्या है, सीपी होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, यानी एसपी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। यानी देखिए आप 5 की वस्तु खरीद करके आप 4 में बेच रहे हैं, तो आपको कितने का घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है, 1 का हो रहा है। उसके बाद देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हमेशा हानि हो या लाभ हो हमेशा किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, यानी सीपी में निकालते हैं। तो बटे में कर देंगे 5। उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 5 से अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। तो हानि कितना हो जाएगा, 20%। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, दे रखा है यदि ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर 2:3 है, तथा बी अनुपात सी बराबर कितना है, 5:7 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। यानी ए और सी का अनुपात हमको पता करना है। तो देखिए कैसे पता करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अनुपात पता कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है, 2:3। तो लिख लीजिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। उसके बाद देखिए बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। तो बी अनुपात सी निकाल लीजिए, कितना है, 5:7। इसके बाद क्या करेंगे, जो स्थान खाली है उसके पड़ोसी को आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए ए वाला स्थान खाली है तो इसके पड़ोसी को 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ए वाला स्थान खाली है तो इसका पड़ोसी 5 है तो इसको आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे। अब देखिए कितना होगा, 2 में 5 से करेंगे, 2 5 10 से। उसके बाद देखिए 3 में 5 से करेंगे, 3 5 15। अब देखिए 3 में अगर आप 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21। अब देखिए सभी का अनुपात आ चुका है। ए का कितना आ चुका है, 10 आ चुका है, बी का आ चुका है कितना, 15, और सी का कितना आ चुका है, 21 आ चुका है। लेकिन हमको किसका पूछा है, ए और सी का। तो देखिए ए का यहाँ पर कितना दे रखा है, दे रखा है 10 है। उसके बाद अनुपात है, और देखिए सी का कितना है यहाँ पर, 21 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 21 है। तो क्या हो जाएगा, ए का यानी 10:21 हो जाएगा, ए सी का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन का राइट आंसर है 10:21। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है अगला प्रश्न। यहाँ पर 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो लिखेंगे क्या है, 30 संख्या का क्या दे रखा है, 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अगर 30 संख्याओं का योग निकालेंगे, क्या करेंगे, योग तो कितना हो जाएगा, तो 40 गुणे कितना करेंगे, इस 30 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर 40 में 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1200। तो योग कितना आ चुका है, 1200। और आगे दे रखा है अन्य 40 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो लिख लीजिए अन्य कितनी है, 40 से संख्या का औसत कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 30 दे रखा है। तो क्या करेंगे, अगर इनका योग निकालेंगे, क्या करेंगे, योग है तो क्या करेंगे, इस 30 में किससे गुणा करेंगे, इस 40 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 30 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1200। अब देखिए सभी का योग हमने निकाल लिया है। अब आगे क्या कह रहा है,
सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। अब देखिए पहले संख्या थी 30 थी, उसके बाद कितना हुआ है अन्य और 40 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। अब संख्या कितनी हो गई 70 हो चुकी है। अब देखिए योग पहले कितना था यहाँ पर 1200, अब कितना है 1200, और औसत क्या होता है सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। अब 1200 में 1200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। और बटे में क्या करेंगे औसत निकालने के लिए इन संख्या से डिवाइड कर देंगे। कितना है 70, तो इसमें 70 से डिवाइड कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ऊपर क्या बचेगा 240 से बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 240 बटे में 7 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो आपको बताना है 10% वार्षिक दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है कुछ भाग कितना दे रखा है, पहले दे रखा है 15%। मान लिया जाए पहले दे रखा कितना 15% पे दे रखा है। उसके बाद शेष भाग कितना है यहाँ पर 10%, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10%। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर यानी व्यक्ति को कुल मिलाकर कितना वार्षिक दर प्राप्त हो रहा है 12%, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर बीच में 12%। इसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 15 में से इस 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए इस पहले यानी 15% वाले का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 10 वाले का कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 है। अब क्या अनुपात आ गया है 2:3। अब देखिए आगे दे रखा है एक व्यक्ति ने कितने हज़ार रुपये के कुछ भागों पर दे रखा है 15,000, तो रुपया टोटल कितना दे रखा है देखिए यहाँ पर 15,000 दे रखा। कितना दे रखा है 15,000। अब देखिए क्या है यहाँ पर 15% के अनुपात में क्या है 2 आया है, और 10% वाले कितना है 3 आया है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। अब ये 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 बराबर कितना है 15,000 है। तो एक का मान निकालेंगे तो क्या हो गए इस 15,000 में क्या करेंगे इस 5 से भाग देंगे, 5 तियाँ 15 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है 10% वार्षिक दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10% वाला कौन है ए है, इसका कितना अनुपात आया है 3 आया है। तो क्या करेंगे इस 3,000 में इस 3 से कर दीजिए गुणा। अब कर लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे। अब देखिए इस 3,000 में अगर इस 3 से करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 3 तरीका 9, कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो 10% वार्षिक दर पर दिया गया धन कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात क्या दे रखा है 2, 3, 5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना रुपये अधिक है 1200 रुपये अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। अब देखिए इन तीनों का मासिक वेतन का अनुपात क्या दे रखा है। सबसे पहले लिख लीजिए क्या देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए 2 और कितना दे रखा है 3 और दे रखा है 5। ये सभी का अनुपात दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या देखा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना रुपये अधिक है, यहाँ पर 1200 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1200 रुपये लिख लिए। किससे अधिक है देखिए यहाँ पर सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। तो देखिए यहाँ पर सी का रेशियो कितना है 5 है, ए का कितना है 2 है, तो देखिए कितना अधिक है यहाँ पर अनुपात यानी 3 अधिक है। 5 और 2 में कितने का अंतर है 3 का, यानी ये 3 बराबर दे रखा है 1200। अब देखिए एक का मान पता करेंगे। एक का मान पता करेंगे तो क्या करेंगे इस 1200 में क्या करेंगे इस 3 से भाग करेंगे। 3 चौका 12 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 400। तो क्या आ चुका है
400। तो हमसे क्या पूछा है, तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा। तो देखिए बी का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस 4 में 3 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, यानी इस 400 में किससे गुणा करेंगे, इस 3 से। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200। तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, मासिक वेतन है 1200 आया है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, वार्षिक वेतन यानी 12 महीने में। तो क्या करेंगे, इसमें 12 से गुणा कर देंगे, 1200 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14,400। तो बी का वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा, 14,400। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या रखा है दोस्तों, यहाँ से अब हम देखने वाले हैं किसके प्रश्न। यहाँ से देखेंगे साइंस और क्या जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न दे रखा है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दांत और मसूड़े में पायरिया रोग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फिंगर प्रिंटिंग यानी डीएनए निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। ऑप्शन इस प्रकार है, तापमान, ऊर्जा, संवेग और दाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संवेग क्या होता है, वह सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा किसको होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रीढ़ी को सबसे अधिक फायदा होता है मुद्रा स्फीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार है, ए दे रखा है, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ऑप्शन बी दे रखा है, सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए। ऑप्शन सी दे रखा है, मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। ऑप्शन डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकाएँ कम हो जाती हैं। क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाओं की क्या होती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्री माओ भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला क्या थी, प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती परियोजना। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वो वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।